पहला प्रश्न है कि देशांतर में कौन सा समास है। तो इसका जवाब है कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न है रसोई घर का समास विग्रह है। तो इसका जवाब है रसोई के लिए घर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है सरसई शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जवाब है नलिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि शशांक शब्द का पर्यायवाची है। तो शशांक का पर्यायवाची है चंद्रमा, ऑप्शन नंबर सी। दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन करना है। तो ऊर्ध्व का जो विलोम होगा वो होगा अधा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या होगा। तो इसका जवाब है प्रतिपन्न, ऑप्शन नंबर बी। ग्रंथि का तद्भव शब्द है। तो ग्रंथि का तद्भव है गांठ, ऑप्शन नंबर ए। इसमें ऑप्शन एक सही होगा, ऑप्शन नंबर दो गलत होगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द है। तो वो है परख, ऑप्शन नंबर ए। बाकी की संधि, कच्छप और पिंजर ये तीनों तत्सम है। अगला प्रश्न है कि बधूर्मी शब्द का संधि विच्छेद है। तो बधूर्मी का संधि विच्छेद है बधू धन उर्मी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उत धन योग, ऑप्शन नंबर ए। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो अध्यूढ़ा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। तो जीवन जीने की इच्छा, तो जिजीविषा, ऑप्शन नंबर ए। अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या है। तो अनुभवहीन व्यक्ति, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो मेरे ऊपर कृपा करें, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, तो उसकी पहचान करनी है। तो वो है कि स्वयं वे भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो वो है मजा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है। तो वो है नदी, ऑप्शन नंबर बी। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताना है। तो कानों सुनी, तो इसमें होगा कारण कारक, ऑप्शन नंबर सी। एक की वर्तनी शुद्ध है, तो वो है आविष्कार, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्प में से शुद्ध शब्द का चयन करना है यहाँ पे। तो वो होगा सन्यासी, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में अनेकार्थी शब्द कौन सा है। तो वो है गुरु, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे। तो इसका जवाब हो जाएगा पुष्यमित्र शंभु के, ऑप्शन नंबर सी। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो सूची एक में दिए हुए हैं युद्ध और सूची दो में उनके वर्ष दिए हुए हैं। तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 को। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 को। और तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 को। अगला प्रश्न है कि भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो इसका जवाब है रिपन को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुस्लिम ने अध्यक्षता की थी। तो बदरुद्दीन तैयबी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है। तो ज्वारीय हाइपोथेसिस, जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है। तो इसका जवाब है सोन नदी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जूट या पटसन निर्मित वस्तुओं का अधिकतम निर्यात करता है।
तो वो है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? तो 78 से 79%। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम में है? तो यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध, ऑप्शन नंबर सी। अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में। महात्मा गांधी के लिए डैश भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। तो इसका जवाब है खादी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है? तो मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार घोषित किया गया था? तो गेहूं के लिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है? तो भारत में गिरते हुए शिशु शिशु लिंग अनुपात का समाधान और बालिकाओं को सशक्त बनाना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष में लागू की गई थी? तो इसका जवाब है वर्ष 1998-99 में। जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए। वाशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी। मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो 55 से 60%। एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो वो होती है वाइट, ऑप्शन नंबर ए। निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो वो है O2, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जवाब है चित्रकूट में, ऑप्शन नंबर सी। भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो वन रोपण के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? तो ये है अमरूद की। निम्नलिखित में से कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? तो मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदाल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि एक थ्रेसर के द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि इसकी गति अधिक हो, ऑप्शन नंबर ए। बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत क्या है? वो है ट्यूबवेल, ऑप्शन नंबर ए। लहसुन की तीव्र गंध का कारण क्या है? तो गंधक यौगिक, ऑप्शन नंबर सी। यदि चुनाव भंग होती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? तो 6 माह के भीतर, ऑप्शन नंबर बी। मध्य भारत में एक बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो 0.25 दोनों हेक्टेयर के। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किया जाता है? तो वो है मुरादाबाद। एक ग्राम में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 7 से 17, ऑप्शन नंबर बी। देश का प्रथम राज्य कृषि विद्यालय है? पंतनगर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? जिसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का आरक्षण प्रदान करता है? तो वो है 243 डी। अब है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कौन सा सही है? तो यह अधिनियम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में लागू नहीं हुआ। तो ये वाला सही है। पंचायत चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन पर कानून के किसी न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी। एक और दो दोनों। निम्नांकित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो वो है संविधान संशोधन अधिनियम 74वां, ऑप्शन नंबर बी। विकास
अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो कि दीर्घकालीन नीति का अनुवीक्षण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो नीति आयोग, ऑप्शन नंबर डी। योजना आयोग का स्वरूप क्या है? तो परामर्शदात्री संस्था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल भारत में कृषि विपणन के लिए प्रारंभ किया गया है? तो वो है ई नाम, ऑप्शन नंबर डी। माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो यह है चावल की, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है? तो वो है तिलहन उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो किसानों को मकान ऋण, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से समन्वित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं प्रदान की जाती है? तो बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें और विद्यालय पोशाक का वितरण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो है ग्रामीण उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो वो है JRY अप्रैल 1995, ये वाला सुमेलित नहीं है। बाकी कार्यक्रम और प्रारंभ का वर्ष तो ट्राइसेम अगस्त 1979, NREP अक्टूबर 1980 और SGSY अप्रैल 1999। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना है 3। तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। दूरदर्शन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार हेतु सभी विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर पर उर्दू भाषा से परिचित हेतु। तो पहला और चौथा, ऑप्शन नंबर डी।